रोए रही घर में, करी करी समय अपने की याद। भाइयों, सुशीला अपने बच्चे को करेजों से लगा करके फूट फूट कर रो रही है। माँ का प्यार बेटों के लिए बहुत विलक्षण होता है। माता बहनों भाईजनों, मैया का प्यार बेटों के लिए इतना विलक्षण होता है, धन्य है। ये पंकज पारंगत आप लोगों के सामने बैठा है। जिस तरह से आप लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हो, इस तरह से मेरी मैया भी कथा सुनने के लिए गई थी। और मेरी मैया जब कथा सुनने के लिए गई थी, मुझे 1 महीना हो गया था घर से बाहर। पीलीभीत क्षेत्र से कथा करके लौट रहा था। मेरी मैया मेरे गांव के पास में कथा सुनने के लिए जा रही थी। मैंने बहुत मना किया, मैया आप मत जाओ। 2 साथ की सहेली अपने साथ लेकर के चल दी। मेरी मैया को नहीं पता था कि समय ऐसा करवा देगा। अचानक पीछे से ट्रैक्टर आया और मेरी मैया के ऊपर से निकल गया। माता बहनों भाईजनों, मैं बार बार आप लोगों से कहूंगा, समय का कोई पता नहीं है। किसी की हंसी मत बनाओ। कोई गरीब है उसकी सहायता करो। अपने बराबरी के लोगों से इतना मोह मत रखो। मेरी मैया मुझे जिंदा नहीं मिली माता बहनों भाईजनों, मेरी मैया इस कथा के अंदर चली गई। दोनों सहेलियों में धक्का मार गई, स्वयं ट्रैक्टर के नीचे आ गई। मेरे पास डायरेक्ट फोन गया कि तुम्हारी मैया एक्सपायर हो गई। हे विधाता, तूने ही बनाई और तूने ही बिगाड़ दी। माता मैया का प्यार बहुत विलक्षण होता है। हमारे अंदर एक बात खटक गई कि सब लोगों से प्रेम से मिलकर के चली गई, मगर इस पंकज को ही 1 महीने से अलविदा कर दिया, जो मैंने चलते समय अपनी मैया को जिंदा नहीं देख पाया। अभागिनी मैया मरी जाती, पापिनी हम खूनोई जाती, पापिनी। आप लोग घर से आते हो, अभी आप लोग गांव गांव में जाकर के देख लो, कथा हर गांव में चल रही है। आज मैं भी कथा को छोड़ करके आया हूं, वहां पर गुरुजी को सौंप करके आया हूं। नीरज भाई का प्यार था, मुझे खींच लाया। हम अपना कर्म कर रहे हैं, कभी अपने अंदर ये नहीं सोचते कि छोटी भागवत है या बड़ी भागवत है। आपके गांव में उधर कथा बैठी हुई थी, वहां भी पहले चंदन दीवाना का अनाउंसमेंट हो गया था, मगर छोटी बड़ी के कारण उनकी कथा नहीं हो पाई। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का अनाउंसमेंट हो गया तो उसको बुलाओ, चाहे उल्टी करे चाहे सीधी करे, उसकी कथा कराओ। उसमें आपका भी अपमान है और उस कलाकार का भी अपमान है। ये बच्चों के द्वारा इस कथा को रचा दिया गया है। यहाँ मैं तो कुछ विद्वान नहीं हूं, मुझसे विद्वान लोग आ करके कथा को करके गए हैं। मैं तो आपके चरणों की धूल हूं और हमेशा धूल ही बन करके रहना चाहता हूं। माता बहनों भाईजनों, कथाओं में आप लोग आते हो, आज नहीं कल फिर दूसरी बैठेगी और तीसरी बैठेगी। गांव गांव पार्टियां बढ़ गई हैं, एक एक गांव में 3-3, 4-4 कथा हो रही हैं।
हमारे गांव गदुआ में देख लो 3 कथा हो गई केवल पार्टियों के कारण। ऐसा मत किया करो, मिल करके कराओ, केवल एक कथा कराओ, उसमें आनंद आता है। पंडाल के अंदर आओ, अपने शरीर की खुद सेफ्टी करो, पीछे देखो, चारों तरफ देख भार के आओ, कहीं कोई कुत्ता ना हो, कोई बैल ना हो, कोई मोटरसाइकिल वाला पी करके ना अंधाधुंध चला रहा हो, उससे पता नहीं आपकी जिंदगी खतरा में है या उसकी है। मेरी मैया धोखे में चल गई, उसको नहीं पता था कि पीछे से ट्रैक्टर आ रहा है, उस बच्चे पर ट्रैक्टर कंट्रोल नहीं हुआ, चलते समय उन दोनों को बचा गई, खुद चली गई। इसलिए देखभाल करके आओ माता बहनों भाईजनों, समय का कोई पता नहीं है। सुशीला अपने बच्चों को देख करके रो रही है और कह रही है, बेटा मेरी मैया अगर मुझे जिंदा करते ही मर जाती, मुझे पैदा नहीं करती, तो मुझे ये आज दिन नहीं देखना पड़ता। अब आगे मैया मरी जाती, पापिनी हम खूनों जाती, भूख मेरे उठे पेट में, करी करी समय अपने को याद। सुशीला रोई रही घर में, करी करी ललाए अपने यार। सुशीला कह रही है, पिया गरीबी आई गई वरतार, गरीबी आई गई वरतार, रूठी गए आज हमसे करतार। मड़ैया टूटी घर में, रोवे सुशीला करे करे यार। सुशीला रोई रही घर में, करे करे समय अपने को याद। माता बहनों भाईजनों, सुशीला अपने बच्चों को हृदय से चिपका लेती है, कहती है, बेटा तुम रो नहीं, कुछ न कुछ तुम्हारा भी निवारण करेंगे।